ब्रेकिंग न्यूज छतरपुर बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया श्री राम सेवा समिति के रामालय कार्यालय का भव्य शुभारंभ। छतरपुर के गल्ला मंडी रामचरित मानस प्रांगण में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रामचरित मानस मैदान गल्ला मंडी में आने वाली रामनवमी के पर्व के सनातन धर्म के प्रेमियों को एकत्रित होने के लिए आग्रह किया एवं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नवयुवकों को प्रेरित किया और साथ ही कहा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। छतरपुर से तीसरी आंख न्यूज टीवी चैनल से जिला ब्यूरो प्रमोद कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। एंकर नवीन सोनी। हमारी हर खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी हर खबर आपको सर्वप्रथम मिल सके। केवल समिति के आएंगे और कोई नहीं। श्री सन्यासी बाबा की, श्री सीताराम भगवान की, सब संतन की, छतरपुर के पगलन की, आज रात में विराजमान आप सबकी, आपके परिवारजनों की खूब कृपा श्री बागेश्वर हनुमान जी की आप सब पर लगी है। हम लोग छतरपुर ऐसी हंसी खुशी में डूबो रहे, पूरे छतरपुर को भलो हो गए और खूब हमारे छतरपुर को उत्थान हो गए। हम ऐसी श्री ऐलान होना चाहिए, गली गली में ऐलान होना चाहिए। अब हर घर में श्री राम होना चाहिए। जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, लेकिन शैतानों से जो टकराए उसे बागेश्वर हनुमान कहते हैं। आपकी जिम्मेदारी, देखो अपने जीवन काल में एक बात याद रखना, हम लोग राम जी को तो बहुत मानते हैं, राम जी की नहीं मानते। रामायण को तो सब मानते हैं और रामचरितमानस को सब मानते हैं, पर रामचरितमानस की नहीं मानते। यही हमारा दुर्भाग्य है। अब हम आप सबको रामचरितमानस को जीवन में उतारना पड़ेगा। राम जी ने त्याग सिखाया, राम जी ने भ्रातृत्व प्रेम सिखाया, राम जी ने मर्यादा सिखाई, राम जी ने अहिंसा सिखाई। तो राम जी ने कहा देखो भाई, इसका उत्तर हमसे मत पूछो, भरत जी से पूछो। भरत जी के पास वो व्यक्ति गया, भरत जी से कहता है कि आप भगवान से जीतना चाहते हैं? बोले बिल्कुल नहीं। फिर आपने इतना जोर से चरण का प्रहार गेंद पर क्यों किया? क्या कारण? किसी के लिए बड़े बड़े महात्मा तरसते हैं, ध्यान करते, साधना करते, और राम जी को चरण को त्याग कर लिए आई है, उसको तो ऐसी ही ठोकर लगनी चाहिए। जो कान भरने वाला था वो चुप हो गया, भागा भागा राम जी के पास आया। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? भरत जी तो ऐसा कहना चाह रहे हैं, फिर आपने दोबारा क्यों नहीं फेंका? राम जी बोले भैया, संत जैसा भरत जिसको ठोकर मारकर हमारे पास भेज देता है, उसको फिर हम कभी त्याग नहीं पाते, उसको हाथ में उठाकर गले ही लगाते। राम जी हार गए, भरत जी जीत गए। ये राम जी की मर्यादा है, उन्हीं राम जी की मर्यादा है जो 3 दिन तक प्रार्थना करते हैं समुद्र की, और जब नहीं मानता है तो विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन भी। बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीति, बिना भय के प्रीति नहीं होती, ये राम जी कहते हैं। और हम तुमसे भी ये कहना चाहते हैं, तुम अगर लड़ नहीं सकते सनातन के लिए, अगर तुम हाथों में माला और भाला नहीं उठा सकते तो कोई दिक्कत नहीं, जो माला और भाला लिए उसके पीछे खड़े हो जाओ। पूछो ऐसा क्यों? पूछो ऐसा क्यों? जोर से बोलो। पटरी के बरे ऐसा इसलिए कि अगर हम नहीं लड़ सकते तब का हरो, तो कम से कम दूसरे न जो तो दिखाए कि जी खुले हैं, तो हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की।
अब बहुत ज्यादा सरकार भी स्टेडियम पिछली बार भी कह रही थी भाई जुमान पसीना में हो जा। हमें कहा है कि राम जी की बात आप उसे भीतर समझ से भी जनरेटर से चला अभी तक छतरपुर में बैठे सुबह गम मखान क्या आगे करो कोई इतना 24 घंटा को हमें का कर जाए अभी का कर जाएगा इसलिए बहुत कंट्रोल हो गया उन सुधर रहे धीरे धीरे मतलब नाम अच्छा तो गाड़ी पे ना पड़ रहा पलटा ना जो बेटा हरा हरा ब्रेक में चल जाए बहुत कम रेडियो सब लोग हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद तुम्हें तो हमसे तुम तो घर के आओ घर को परसों किया एक काम करो जगह जगह 3 बार लेकिन करवा दो मतलब छतरपुर के 4 साल के जो शोभा हो गए उन्हें जुनून नहीं है लड़कर में इतना है कि जब पाकिस्तान में देखा था यार आग लगा दे ही खड़े हुए 2019 के यहाँ कोने पर मंच यहाँ मंच यही था कोने पर ये लगा हुआ था प्रथम बार रात्रि काल में पूज्य महाराज जी सब संत विराजमान थे और उसके बाद अबे हमें मौका दो इसमें हमारी व्यस्तता रही पूरी मंडली और समिति तो साधुवाद की पात्र है समूची मंडली और समिति ने आज्ञा दी कि आपको आना है इस बार भी दरबार था लेकिन हमने कहा छतरपुर हमारा है आयोजन हमारा है तो हम नहीं पहुंचेंगे तो भूमिका में आनंद नहीं आएगा इसलिए हम जो है रात्रि काल में आप सबके दर्शन कर लिया ललकार होगी वीरों की दहाड़ होगी हिंदुओं की ललकार होगी आ रहा फिर से वक्त में जी भी तब तक 75 को बाण को पास होना छोड़ भी MP जोड़ा जिंदाबाद हम पाछे लगे अब तो मान की जिम्मेदारी देखो हमें ऐसा लगता है देखिए तो ठीक है विनोद की बात है हमें ऐसा लगता है कि छतरपुर वालों से कोई बड़ा काम करवाना चाहिए ना बोलो जय श्री राम धीरे बोलो हमें लगता है हनुमान जी का करवा बचाए आप ठीक मिले लेकिन भैया ये बाकी लोग बोले जी हाउ क्यों कह रहे हैं अरे बोले तुम्हें पता नहीं है बोले क्या बोले जो कम पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं हाउ जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं हाँ उस व्यक्ति ने कहा तो फिर तो आप बहुत पढ़े लिखे होंगे बोले हाउ ये अपनी बुंदेलखंड की हाव है और छतरपुर की हाव को कौन नहीं मानता हृदयगढ़ कहते भैया शाम के बाद इस वाले महाराज रामनवमी की गाड़ी आ जाओ हाव अब वो तो कौन ठेकाना ना मान आई जे है कि नहीं आए तो हम तुमसे हाव के वो आवे नहीं आए हम तुमसे कॉल करवा भी आए घंटे का आओ रामनवमी अगर कोई धर्म विरोधी आगे बढ़ेगा तो कौन कौन उसके सामना करेगा हर साल कौन कौन राम राज्य को बनाने के लिए राम यात्रा को निकालने के लिए अपना समय देगा आओगे हाँ पक्का तो आपको हम बतावे कि हमको प्रवचन करवे नहीं आए हम तो ये बतावे आए कि राम जी जैसे ना कोई देवता हुए हैं ना हो सकते राम जी अद्भुत है कि राम जी का ही प्रताप है कि हम सब एक होकर के बैठे आप विचार करो तो जैसा तेवर स्मरण होगा राम हमारी मर्यादा है राम जी में धैर्य है राम जी में संयम भी है
राम जी में पुरुषार्थ भी है, राम जी में बल भी है, राम जी में त्याग भी है, राम जी में दयालुता भी है, राम जी में विनम्रता भी है। लेकिन एक बात कभी मत भूलना कि राम जी में वीरता भी कूट कूट कर भरी है। और अगर तुम अपने आप को राम का खानदानी मान, राम जी ने जीवन जीने की कला सिखाई, राम जी ने वीरत्व सिखाया, राम जी ने हमको जीवन जीना सिखाया। राम जी से ऐसी कौन सी जीवन की निधि है जो न सीखी? पत्नी से कैसा व्यवहार हो, पिता से कैसा व्यवहार हो, भाई से कैसा व्यवहार हो। मेरे माई बाप हमारी बाप को चरित्र सुनाते हैं, आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। राम जी जब बचपन काल में थे तो रघुनाथ जी की बाल लीला चल रही थी। राम जी की बाल लीला में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भैया लीला कर रहे थे। हमारे सरकार भी खेल रहे थे। एक दिन भगवान ने भरत जी से कहा कि अब हम कंदुक लीला करेंगे। कंदुक का मतलब होता फुटबॉल, फुटबॉल खेलेंगे। भरत जी ने कहा ठीक है। अब फुटबॉल खेलना है तो दो पार्टी चाहिए। तो राम जी ने कहा एक काम करते हैं, दो दो लोग बट जाते हैं। लक्ष्मण जी से कहा क्या? तो लक्ष्मण जी तो पहले ही राम जी के बगल में आकर किसी भी बिरादरी का हो, वो अपना भाई है, उसका साथ। बाकी तुम चिंता ना करो, अपने बाकी सब बाकी चिंता, उसको समय दो, पूजा पाठ में उसको आगे करो। सामाजिक वैमनस्यता जो जहर फैल रहा है उसे हिंदुओं की एकता में परिवर्तित करो। अभी नहीं उनकी जो राम के नहीं उनकी करीबर है। हम पर कहेंगे जितने भी जिनके अभी ब्याह में भी लड़का सुना, हम अभी नहीं हो, हम भी सुने जिनके ब्याह में भी सुना। 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ठैया राम के नाम है। समझदार को सारा काफी। वैसे तो 2 बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन एक बच्चा राम जी की लाने दो। वह बचपन से ही कह देते हैं बेटा राम का हिंदू राष्ट्र को काम। हम भी अपने पिताजी के 2 ही, तो हमें कह रहे तुम जो काम कर लगे अब उनकी जल रही हम क्या करते। हम तो बीच में अब कछु दिन से मलम लेके चलने लगे। तो भैया तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार। राम की बात करने से किसी को टेंशन है, हिंदू हम अपना, हम भाई किसी धर्म को नीचा दिखा रहे हैं, हम नीचा नहीं दिखा रहे। हम तो जो अपने बिछड़े हैं, जो संगठित नहीं है, उन्हें एक करवा है। और हम पीछो ना छोड़ दी छतर पर, ऐसा छतर पर हम हुआ है, हमारा अधिकार है, हमारा गौरव है छतर पर। और हम जब लोग मेरे यारो, जब हर जगह सनातनियों की भरमार, लेकिन अभी आप बड़े कंजूसी के साथ बैठे हो। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। वैसे तो कंजूस हो, बुरा ना मानो तो हम आपको कहें कि हमारा छतरपुर, हमारा सौभाग्य और अपना गौरव है कि लगभग 17 वर्ष से समूचे मध्य प्रदेश की प्रथम रामनवमी की यात्रा का श्रेय हमारे छतरपुर को जाता है। धर्म विरोधी ताकतें जब बढ़ रही थी, धर्म को काटने वालों की विचारधारा जब बढ़ रही थी, समूचे मध्य प्रदेश में हुंकार। उस जमाने में सन 2006 में एक ठिलिया पर राम जी को रख करके जब 10 हिंदू शेर निकलते थे तो विरोधियों के अंदर का सीना कांप जाता था। आज ये हनुमान जी की कृपा, सनातनी हिंदुओं का पुरुषार्थ और बुंदेलखंड में छतरपुर के लोगों का सौभाग्य कि कब 10 लोगों से 10,000 10 लाख हो जाएंगे, किसी को खबर भी नहीं लगेगी। हम तो कोई प्रवचन देने नहीं आए हैं, बस पागलपंती करने चले आए हैं। लेकिन हम छतरपुर के पागलों से कहें, कान भरने वाले हैं,
कि राम जी तुमसे प्रेम नहीं करते, अगर तुमसे करते होते तो देखो तुम्हें अपने पक्ष में लेते। लक्ष्मण जी को ले लिया। भरत जी ने कितना प्यारा जवाब दिया। भरत जी बोले देखो सुनो, हमें इससे मतलब नहीं है कि हम पक्ष में हैं या विपक्ष में, हमें सिर्फ मतलब इससे है राम जी का खेल पूरा होना चाहिए। हमारे राम जी का खेल पूरा हो जाए, हमारा तो सिर्फ यही सौभाग्य है। राम जी से किसी ने कहा देखो भरत आपसे जीतना चाहते हैं, भरत आपसे लड़ रहे हैं और आपसे जीतना चाहते हैं, इसलिए तो भरत विरोध में हो गए। राम जी बोले अभी देखते जाओ, कान भरने वाले से अभी देखते जाओ। भगवान ने गेंद ली, भगवान ने गेंद लेकर के चरण का प्रहार भरत जी की तरफ किया, फुटबॉल गेंद को पकड़कर अपने यहां लगा लिया। किसी ने राम जी से कहा कि देखो भरत जी जीतना चाहते हैं तुमसे, अगर जीतना नहीं चाहते तो इतनी तेज गेंद में प्रहार नहीं करते चरण का। तो राम जी ने कहा देखो भाई, इसका उत्तर हमसे मत पूछो, भरत जी से पूछो। भरत जी के पास तुम मानते हो कि तुम राम के वंशज हो, तुम्हारा भीतर का जमीन कह रहा कि तुम राम के हो, तो उठो जागो, ललकार दो हिंदू राष्ट्र की। उठो जागो, और जाग करके राम नवमी आने वाली है। राम नवमी को छतरपुर के समूचे कोने कोनों को राममय कर दो, और दूसरे धर्म वाले भी ना पहचान पाए कि हम राम वाले हैं कि कोई और वाले। लेकिन ये करना पड़ेगा। जयकारा लगा करके तो तुम बहुत बार चले गए, नारे लगा करके भी तुम चले। हमारा सौभाग्य कि हम छतरपुर वाले हैं। कोई पूछता है कि आप कहाँ के, छतरपुर वाले हैं, लेकिन बागेश्वर बालाजी की इतनी अद्भुत कृपा हुई कि अब तुम्हें छतरपुर को पता बताने की आवश्यकता नहीं है। जहां तुम धीरे से कहो कि राम राज्य हिंदू राष्ट्र, समझ जाएंगे बुंदेलखंड बागेश्वर वाले, तो मैं तुरंत कहते हैं हाओ। अपनी हाव का कौन मतलब नहीं है, अपनी हाव बहुत खतरनाक, बुंदेलखंडियों की हाव भी बहुत खतरनाक, फटरी बढ़ जाने। अब भाई जैसे दिक्कत है तो उनको तो हार नहीं हमारा चेला चंगीला लेते चौक बाजार में रात को, हमारा चेला चंगीला रुए काटते मच्छर इतना काटो कि ये काटे, और हेरा चंगीला हमारा चेला टिल्लू गुरु जी मच्छर काट रहा है, क्या करें? बोले कुछ नहीं, जहर पी ले। बोले उससे क्या होगा? बोले वाह, जहर पी लो के खून में जहर मिल जाएगा, मच्छर काटेगा, मच्छर मर जाएगा, चल जाएगा। तो हम तुम्हें बता रहे कि तुम टेंशन ना लो, तुम हिंदू इकट्ठे भर रहो, सनातन धर्म के लिए, राम के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने की आवश्यकता नहीं है, खड़े भर रहो, बाकी तुम चिंता ना करो। धर्म विरोधियों के लिए उनका सामान ही काफी है। बोलो सीताराम, हिंदू राष्ट्र की। अब अंत में हम प्रवचन करवे आई ना थे, लेकिन कौन कौन रामनवमी की इस यात्रा में सम्मिलित है?